समय की बात है, बादशाह अकबर की कीमती अंगूठी गुम हो गई। उन्होंने अपनी अंगूठी हर जगह खोजी, परंतु उन्हें अंगूठी नहीं मिली। अकबर ने अपनी अंगूठी गुम हो जाने का जिक्र बीरबल से किया तो बीरबल ने बादशाह से पूछा, बादशाह, आपने अपनी अंगूठी कहाँ रखी थी? इस प्रश्न का जवाब देते हुए अकबर ने कहा, सुबह गुस्लखाना जाने से पहले अंगूठी उतारकर अलमारी में रखी थी और वापस आने पर मुझे मेरी अंगूठी अलमारी में नहीं मिली। यह सुनने पर बीरबल यकीन हो गया कि बादशाह की अंगूठी गुम नहीं हुई है बल्कि चोरी हुई है और यह कार्य बादशाह के कमरे में साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों का हो सकता है। इस घटना की तफ्तीश के लिए चोरी वाली सुबह बादशाह के कमरे में आए सभी कर्मचारियों को बीरबल ने बादशाह अकबर के कमरे में बुलाया। सभी कर्मचारियों के कमरे में आ जाने पर बीरबल ने चोरी वाली घटना को दोहराया और कहा, मुझे पता है कि चोर तुम लोगों में से कोई एक है, लेकिन चोर कौन है? यह प्रश्न मैं तुम सभी से नहीं पूछूंगा बल्कि यह प्रश्न मैं अलमारी से पूछूंगा, क्योंकि अंगूठी वहीं से चोरी हुई है। बीरबल अलमारी के पास जाकर अलमारी से धीरे धीरे बात करने लगे और ऐसा स्वांग रचाने लगे कि जैसे उन्हें पता चल गया है कि चोर कौन है। बीरबल कर्मचारियों की तरफ देखते हुए बोले, मुझे अलमारी ने बता दिया है कि चोर कौन है, क्योंकि जो भी चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है। ऐसा सुनते हुए सभी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी अपनी दाढ़ी पर हाथ सहलाते हुए तिनका ढूंढने लग गया। बीरबल की नज़र कर्मचारियों पर ही थी और ऐसा करते हुए उन्होंने चोरी करने वाले कर्मचारी को पकड़ लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर उस कर्मचारी ने चोरी करने का गुनाह कबूल कर लिया। बादशाह अकबर अपनी गुम हुई अंगूठी को वापस पाकर बहुत खुश हुए। इस कहानी से मिलने वाली सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्या कितनी भी जटिल क्यों न हो, हमें धैर्य के साथ अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए समस्या का हल ढूंढना चाहिए और कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए।